CMI 2020 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। आइए पहले थोड़ा सा रियल का एक दो इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आपका लीनियर और ग्रुप के ऊपर और कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर ए सीरीज ऑफ रियल नंबर समेशन एन। ये जो सीरीज एन दिया है तो इनमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। बोले अगर समेशन एन ये सीरीज अगर कन्वर्जेंस है उसका स्क्वायर क्या कन्वर्जेंस होगा, अगर उसका स्क्वायर कन्वर्जेंस है तो क्या सीरीज एन आपका कन्वर्जेंस होगा, अगर स्क्वायर कन्वर्जेंस है तो क्या समेशन 1/n इंटू एन सीरीज कन्वर्जेंस होगा। इफ ओके 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 एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। देखिए 1 बाई 1 देख लीजिए, पहले दो तो आपने डिस्कार्ड कर लिया होगा बाय काउंटर एग्जांपल। यस बताइए समेशन एन कन्वर्जेंट है तो उसका स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा ना, चाहिए। देखिए समेशन -1 टू द पावर n इंटू 1/n। बताइए दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। लिमिट टेस्ट यूज करके बताइए दिस इज कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई साहब ओके काम करते हैं, इसका रूट ओवर कर लेते हैं। क्यों, अरे देखिए यार दिस इज कन्वर्जेंट, इसका स्क्वायर तो बताइए इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, समेशन 1/n। थैंक यू वेरी मच। किया ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, दिस इज ए डाइवर्जेंट पी सीरीज। देख लीजिए क्या कन्वर्जेंट है, बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई सीरीज एन कन्वर्जेंट है उसका स्क्वायर इन जनरल कन्वर्जेंस नहीं होता है। क्यों, एवरीथिंग इन फ्रंट। और उसने क्वेश्चन में कुछ गिवन भी नहीं दिया था कि एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, होना चाहिए। तो उसके लिए अगर वो गिवन देता तो देखते, अदरवाइज आपका ये सीरीज ले जाइए ऑल्टरनेटिंग सीरीज। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। दिखाई दे रहा नहीं, यस। आइए तो पहला वाला क्या हो गया जी आपका फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स। ओके ऑप्शन नंबर बी में क्या बोले, इफ समेशन एन का स्क्वायर कन्वर्जेंस है देन समेशन एन कन्वर्जेंस होना चाहिए। देखिए अगर मैंने ले लिया क्या जी समेशन 1/n स्क्वायर, बताइए दिस इज ए कन्वर्जेंस पी सीरीज, तो ये तो आपका कन्वर्जेंट है एन, तो इसका रूट ओवर कीजिए कितना आ जाएगा जी समेशन 1/√n। थैंक यू वेरी मच। बताइए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, दिस इज ए डाइवर्जेंट। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, पहला दो तो आपने डिस्कार्ड कर लिया होगा मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर बी बताइए अगर ये कन्वर्जेंस है यहाँ से उसका एन कन्वर्जेंस इन जनरल नहीं आता। देख लीजिए अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंस है उसका स्क्वायर इन जनरल कन्वर्जेंस नहीं होता, अगर कोई स्क्वायर वाला सीरीज कन्वर्जेंस है उसका रूट ओवर मतलब समेशन एन स्क्वायर कन्वर्जेंस है तो समेशन एन इन जनरल कन्वर्जेंस नहीं होता। तो ये भी तो आपका गया कन्वर्जेंस तो गया। अभी सी और डी के लिए क्या करना चाहिए, आइए बताते हैं क्या करना चाहिए। देखिए समेशन एन का स्क्वायर कन्वर्जेंस है देन समेशन 1/n इंटू एन आपका कन्वर्जेंस होगा। वेट में बताइए यस एन आपका कोई सा भी सीक्वेंस, पहले तो सीक्वेंस है उसके बाद जाएंगे सीरीज के ऊपर। देखिए एन आपका कोई भी सीक्वेंस हो ओके -1/n, इनका डिफरेंस क्या आएगा हमें नहीं पता, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा हमें नहीं पता, लेकिन जैसे आप इसका क्या कर देंगे जी होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मैं और एक बार बता देता हूँ। देखिए एन आपका कोई भी सीक्वेंस है -1/n, सॉरी 1/n आपका जो सीक्वेंस है उनका डिफरेंस n -1/n, इनका डिफरेंस क्या आएगा, दो सीक्वेंस का डिफरेंस हमें नहीं पता, पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव आ सकते हैं फिर मिक्सअप होके भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे आप उनका होल स्क्वायर कर देंगे वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, अरे मॉडुलस होल स्क्वायर करने पर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हाँ जी तो होल स्क्वायर थोड़ा ओपन करेंगे कितना आ रहा है जी, दिस इज n का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर -2 इंटू n इंटू 1/n व्हिच इज कितना जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। इधर आइए बताइए ये कितना है जी, दिस इज an इंटू 1/n, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 और अंदर कितना जी an का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ समेशन लगे, बताइए दिस इज योर समेशन, दिस इज योर समेशन। बताइए दिस सीरीज वेट मिनट और थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, वेट मिनट। बताइए मेरे भाई और बहनों ये वाला देख लीजिए समेशन एन का स्क्वायर कैसा दिया है जी कन्वर्जेंस दिया है, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका कन्वर्जेंस है ओके। उसके बाद आइए इधर समेशन 1/n स्क्वायर, ये कैसा सीरीज है जी कन्वर्जेंस है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज कन्वर्जेंस। अभी लगाइए BCD बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। देखिए ये बड़ा वाला सीरीज UN आपका क्या है जी कन्वर्जेंस है, तो ये छोटा वाला सीरीज VN क्या हो जाएगा जी, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंस। थैंक यू वेरी मच। बताइए ये बड़ा वाला सीरीज कन्वर्जेंट, ये जो छोटा वाला बैठा है समेशन n इंटू 1/n, तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज 100% यस, दिस इज योर कन्वर्जेंस। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम। बताइए अगर समेशन n का स्क्वायर कन्वर्जेंस हुआ देन क्या
समेशन 1/n इंटू n कन्वर्जेंस होगा, हाँ जी कन्वर्जेंस होगा, एवरीथिंग इन फ्रंट। और एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखिए an आपका कोई भी सीक्वेंस हो -1/n, उनका डिफरेंस क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन आप जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और बाकी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? जी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी आपका फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी के लिए क्या करेंगे, लेट मी टेल यू। ऑप्शन नंबर डी के लिए क्या करेंगे, देखिए फॉर ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइट व्हाइट आ रहा होगा, फिर भी एडजस्ट कर लीजिए, क्या कर सकते हैं यार, मेरा तो उतना भी बड़ा बजट भी नहीं है, तो लाइटिंग वगैरह का काम करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी बोला इफ समेशन एन का मॉड कन्वर्जेंस देन समेशन 1/n इंटू एन कन्वर्जेंस होगा। समेशन एन का मॉड मतलब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करें तो कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू कैसे करेंगे, बताइए। आपका 1/n बड़ा है या फिर आपका 1 बड़ा है, सोच समझ के आंसर दीजिए। 1/n बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, 1/n लेस देन इज इक्वल टू 1, अरे जो भी पुट करेंगे 1 लेस देन इज इक्वल टू 1, हाफ लेस देन 1, समझ में आ रहा है, 1/3 लेस देन 1, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 1/n लेस देन इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या करेंगे जी, बोथ साइड में n का मॉड ऐड कीजिए, तो दिस इज n का मॉड, थैंक यू वेरी मच, लेस देन इज इक्वल टू n का मॉड, थैंक यू वेरी। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद कुछ मत कीजिए, समेशन लगाए, मैंने बोला समेशन लगाए, बताइए ये बड़ा वाला सीरीज कैसा गिवन है जी, ये आपका कन्वर्जेंस है, थैंक यू वेरी मच। तो ये छोटा वाला सीरीज क्या हो जाएगा जी, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंस, थैंक यू वेरी मच, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। वेट वेट वेट, क्वेश्चन में क्या दिया है जी, क्वेश्चन में गिवन है अगर ये समेशन n का मॉड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन समेशन 1/n इंटू n कन्वर्ट, यहाँ पर तो मॉड लगे, अरे भाई बताइए अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है तो समेशन n क्या कन्वर्जेंस नहीं होता, बताइए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस, तो बताइए ये यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, समेशन 1/n इंटू n, क्या ये कन्वर्जेंस होगा, हाँ जी दिस इज 100% कन्वर्जेंस। क्या प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम, अरे भाई ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, तो कन्वर्जेंस तो हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस थोड़ा सा ठीक है। आइए, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, सी और डी ट्रू है और ए भी फॉल्स है, देख लीजिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड आर ओके। आपका पूरा रियल लाइन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए। आइए देखिए, जब भी आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर आर देखना है, ऑन आर देख लीजिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओके। अगर आपको पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर देखना है, ये कब होगा, दिस इज इफ एंड ओनली आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। पहली बात क्या जी, एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन आर, पूरा आर में आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में ओके। सेकंड क्या बोल रहा है जी, लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू, यस वेट मिनट, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली, वेट मिनट, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब इसका लिमिट फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट और ये होना चाहिए, या फिर इसका जो पहला डेरिवेटिव, यस इसका जो पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड ऑन एनी सब इंटरवल ऑफ किसका जी, इसका, दिस इज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, वेट देखिए अगर आप यूनिफॉर्म एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, हाँ जी उसका अगर आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हैं, पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली पहली बात एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा रियल लाइन पे ओके। सेकंड, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनली, और क्या है जी, ये हो सकता है, या फिर इसका जो पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी सब इंटरवल ऑफ ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी ओके, ये हो गया। और तीसरा क्या है जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव, वेट मिनट, लिमिट, हाँ जी ये एक्स टेंस टू देख लीजिए माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, इसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली, और फाइनाइटली दिखा दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी, दिस इज बाउंडेड ऑन एनी सब इंटरवल ऑफ यस माइनस इन्फिनिटी से 0, देख लीजिए
देख लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर कॉन्टिन्यूस कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो ये सब कंडीशन दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। यस, हाँ जी। आइए अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन में यस देखिए पहला क्या है जी, एफ अबव एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइए देखिए पहला आपका है यस एफ अबव एक्स इज इक्वल टू एक्स। मुझे बताइए एफ अबव एक्स इज इक्वल टू पूरा स्ट्रेट लाइन क्या ये पूरा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी, दिस इज कॉन्टिन्यूस। उसके बाद आइए बताइए इसका पहला डेरिवेटिव, वेट लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ अबव एक्स, इसका लिमिट तो आ रहा है इन्फिनिटी, वेट इसका लिमिट तो आ रहा है, ये बोल रहा है ये इसका लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए या फिर इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए, दोनों में से एक हो गया तो काम हो जाएगा। ओके, तो ये तो काम नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला काम कीजिए। बताइए इसका पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है जी 1। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या बाउंडेड नहीं है? एनी सब इंटरवल ओपन 0 इन्फिनिटी, ऑब्वियसली दिस इज बाउंडेड ऑन एनी सब इंटरवल 0 इन्फिनिटी, एनी सब इंटरवल आप लिख देना, ठीक है, बाउंडेड। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद आइए और बताइए इसका जो पहला डेरिवेटिव 1 आ रहा है क्या वो बाउंडेड नहीं हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0 100%, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तो हो रहा है बाउंडेड। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसका जो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ अबव एक्स इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ अबव एक्स कितना आ रहा है जी माइनस इन्फिनिटी, तो एटलीस्ट वन कंडीशन तो होल्ड करना चाहिए था ना। यस, तो ये तो होल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला हो रहा है ना। देखिए वो बोला एफ अबव एक्स कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और एफ अबव एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली एज एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यस और नॉट, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए। तो पहला वाला अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला तो हो रहा है ना, हो तो रहा है ना, तो हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एफ अबव एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए, और या फिर एफ डैश ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए एनी सब इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0। तो पहला वाला होल्ड नहीं, लेकिन दूसरा वाला तो हो रहा है ना, तो हो गया। तो बता क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी, तो ये आपका यस ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ओके, दूसरे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है जी, एफ अबव एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देखना होगा ना। ये एफ अबव एक्स ये कितना है जी, दिस इज एक्स स्क्वायर। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे ये सो नॉट 100%। ओके, इसका पहला डेरिवेटिव बताए। ओके, बताइए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ अबव एक्स का आंसर कितना आ रहा है जी, दिस इज और इन्फिनिटी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ अबव एक्स का आंसर कितना आ रहा है जी, वही इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि माइनस है ना। ओके, देखिए ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन उसका और अगर सेटिस्फाई कर गया तो काम हो जाएगा। उसका और क्या बोल रहा है जी, उसका जो पहला डेरिवेटिव आना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, बाउंडेड होना चाहिए। बताइए इसका पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो रहा है जी, दिस इज जो 2x। बताइए क्या ये जो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है क्या ये बाउंडेड है ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी पे? क्या ये बाउंडेड है माइनस इन्फिनिटी 0 पे? देख लीजिए ये दिस इज नॉट बाउंडेड। यस, दिस इज नॉट बाउंडेड। देख लीजिए एफ अबव एक्स इज इक्वल टू 2x। देख लीजिए ये वाला देखिए दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर 2x। बताए दिस इज योर 0 से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर 0 से माइनस इन्फिनिटी। क्या ये बाउंडेड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ना तो ये वाला कंडीशन ना तो ये वाला कंडीशन ना तो ये वाला कंडीशन, इसका और वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो क्या ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दिस इज नॉट, हाँ जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अदरवाइज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का आप डेफिनेशन वगैरह भी डाल के कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जो एफ अबव एक्स माइनस एफ अबव वाई का मॉड ले देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, उसके बाद एफ अबव एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, देखिए एफ अबव एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। बताइए क्या ये कॉन्टिन्यूस है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 100% है। ओके, इसका पहला डेरिवेटिव, यस इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, दिस इज योर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स व्हिच इज कितना जी साइन 2x। बताइए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या फिर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का लिमिट तो एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं आएगा, लेकिन अगर और वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो काम हो जाएगा। बताइए इसका जो पहला डेरिवेटिव आ रहा है, इसका जो पहला डेरिवेटिव आपका आ रहा है क्या ये आपका बाउंडेड 100%? तो दिस इज यस बाउंडेड ऑन, हाँ जी, 0 इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी 0। बता दीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट है, तो बताइए क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है? हाँ जी, दिस इज 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। हाँ,
दिखाई दे रहा है एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू? हाँ जी सही है। वेट मिनट, हाँ जी सही है, थोड़ा सा लाइटिंग होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, क्या था जी, एफ अबव एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का मॉड। ओके देखिए एफ अबव एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का मॉड। देखिए ये जो x का मॉड, इसका आंसर क्या होता है जी, दिस इज योर x कब, जब x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स कब, जब x लेस देन 0, 0 कब, जब x इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यहाँ पर आके देख लीजिए क्या आएगा जी इसका आंसर। देखिए अगर x ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, e टू द पावर माइनस एक्स। देख लीजिए अगर x लेस देन 0 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, e टू द पावर x। अगर x 0 हो गया तो x का मॉड 0, तो दिस इज e टू द पावर माइनस 0 हुई चीज कितना जी 1। देख लीजिए आगे आगे। देखिए अभी ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है ना, वेट एक मिनट वेट कीजिए। उधर थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है। हाँ जी अभी सही आई। बताइए जो आपका फंक्शन है क्या कॉन्टिन्यूस है 100, वेट 0 पे रख के दे दीजिए, देख लीजिए एफ अब 0 प्लस 0, एफ अब 0 माइनस 0, एफ अब 0 0, तो ये तो आपका 100% कॉन्टिन्यूस। यस दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या करेंगे जी, आइए बताते हैं उसके बाद क्या करेंगे। ये वाला कंडीशन कहाँ गया जी, ये वाला कंडीशन रख के देख लेते हैं। बताइए लिमिट, हाँ जी x टेंस टू 0 प्लस, अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रखें तो ग्रेटर देन मतलब ये वाला ना, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी में। बताइए e टू द पावर माइनस एक्स, इसका आंसर क्या आ रहा है जी, दिस इज योर 1 बाई इन्फिनिटी व्हिच इज 0। थैंक यू वेरी मच। तो एग्जिस्ट फाइनाइट भी हो रहा है, और उसके साथ साथ लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी किसमें जी, ओपन माइनस इन्फिनिटी 0 पे। थैंक यू वेरी मच। तो e टू द पावर माइनस एक्स, इसका आंसर कितना आ रहा है जी, e टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर एक्स है ना, ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स। बता दीजिए ई टू द पावर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी हो जिस कितना जी 0। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बता दीजिए ये तो सब कुछ हो रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम है। बाउंडेड वगैरह भी, ये तो ऊपर वाला कंडीशन, ये और वाला भी, दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएगा इन जनरल। ठीक है अगर आप इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने की ट्राई करेंगे, यस देख लीजिए थोड़ा सा मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। ये आपका 100% यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो रहा है। देखिए जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा है जी, ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये सुन नो। ठीक है ई टू द पावर माइनस एक्स किस इंटरवल में 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर से हटा दीजिए, तो दिस इज योर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है ओके। उसके बाद क्या है जी, ई टू द पावर एक्स, एक्स जब लेस देन 0 है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है जी, ऐसा ऐसा देख लीजिए, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा, e टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है तो दिस इज e टू द पावर x, लेकिन किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से 0। थैंक यू। अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो इससे भी हटा दीजिए, और 0 पे कितना है, 1 है। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज 0,1। देख लीजिए ये 100% कॉन्टिन्यूस है, और इसका पहला डेरिवेटिव जो भी निकाल के देख लेना, एवरीथिंग बाउंडेड एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है, हाँ जी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपका क्या है जी, हाँ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। आइए तो ऑप्शन नंबर 1 2 नहीं है, 3 4। ओके 1 3 4 नॉट 1 4 3, 1 3 4 आ जाइए। देखिए 1 3 4 ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ठीक है आइए उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन और 5 देख लीजिए, रियल एनालिसिस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन और 5 में क्या दे रहा है ये, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर गिवन बाय एफ अब एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ओके y not is equal to 0, f above x comma 0 is equal to 0, तो square root is chosen to negative, pick out the continuous open map differentiable bounded function। ओके वेट इसे मैं थोड़ा सा उधर जाके लिखता हूँ। आ जाइए देखिए दिस इज योर एफ, आर स्क्वायर से आर है, हाँ जी। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स वाई मेरे भाई और बहनों, बताइए ये कितना है जी, दिस इज योर 1 माइनस एस कॉस को सॉरी दिस इज योर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, हाँ जी, इनटू
रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब, जब एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। इन जनरल यहाँ पर गिवन था ना, जब आपका y नॉट इज इक्वल टू तो एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। और ये जीरो को जब आपका y नॉट इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू जीरो तो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो लिख दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फंक्शन आपका कुछ इस टाइप का है। तो वो बोला है जो ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस दिखाना है, कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल और ओपन मैप से ओपन मैप जाएगा नहीं जाएगा, बाउंडेड होगा ही नहीं। ओके, पहले हम आते हैं बाउंडेड के ऊपर। बाउंडेड इस बाउंडेड के लिए क्या करना पड़ता है जी, सब सारा लेना पड़ेगा। किसका जी? पोलर का। तो आइए बाउंडेड के लिए बताइए, व्हाट इज योर एफ ऑफ आर थीटा लिमिट एन आर टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो बाउंडेडनेस तो जाएगा। तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ आर कमा थीटा। इसका आंसर कितना आ रहा है जी? दिस इज योर 1 माइनस एस कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। वेट वेट वेट, दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर, दिस इज योर कॉस। ओके, इनटू इसका आंसर कितना है जी? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का रूट ओवर कितना जी? आर। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए आइए, बाउंडेड दिखाना है ना। तो बाउंडेड के लिए एफ ऑफ एक्स वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू एम को आना चाहिए ऑब्वियसली। आइए इसका मॉड, जब आपने मॉड लगा दिया, मॉड का प्रॉपर्टी बताइए। दिस इज योर ए माइनस बी का मॉड, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू ए का मॉड प्लस कितना जी? बी का मॉड। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका मॉड देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देख लीजिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 माइनस कॉस, ओके, कॉस थीटा साइन थीटा का मॉड किससे लेस होता है? 1 से। तो ये कितना आ गया जी? दिस इज जो 2r, 1 प्लस 1 2, इधर बैठा था r। बताइए ये कितना आ गया जी? 2r। बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ रहा है जी? इन्फिनिटी। एज r टेंस टू इन्फिनिटी, नॉट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो बताइए क्या ये बाउंडेड दिखाई दे रहा है आपको? देख के बताइए बाउंडेड है? बिल्कुल भी नहीं है। बताइए, तो दिस इज नॉट बाउंडेड। ओके, उसके बाद आइए और कॉन्टिन्यूस दिखाना है ना। कॉन्टिन्यूस के बाद आएंगे ना डिफरेंशियल के बाद। कॉन्टिन्यूस पहले दिखा देते हैं। बताए कॉन्टिन्यूस के लिए वही आर थीटा का सहारा लेते हैं। एफ अब आर थीटा माइनस एफ अब 0 0। थैंक यू वेरी मच। इसका मोड कितना है जी? ये तो था ना आपके सामने जो भी आया था, कितना जी? 1 माइनस कॉस आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा इंटू आर माइनस 0। थैंक यू वेरी मच। बताइए दिस इज लेस देन इज इक्वल टू कितना आ रहा था जी? 2r। वेट मिनट, 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कितना जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉन्टिन्यूस के लिए जो भी आपको लिखते हैं, एक्स माइनस 0 का मोड लेस देन डेल 1, वाई माइनस 0 का मोड लेस देन डेल 2। और यहाँ पर डेल 1 इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन डिफाइन नहीं करते, बाद में डिफाइन होगा, सिर्फ ये लिख के छोड़ देते हैं ना। आइए तो बताइए दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू किससे जी? 2 डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर का होल रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन डेल इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन डिफाइन करना है। तो बताइए डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर का आंसर कितना हो गया जी? एप्सिलॉन का स्क्वायर बाई 4। व्हाट इज दिस? डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 लेते हैं। उसके बाद बताइए डेल 1 कितना हो जाएगा जी? 2 डेल 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन का स्क्वायर बाई 4। तो डेल 1 कितना हो गया जी? दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 रूट 2। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए एप्सिलॉन और आपका सॉरी डेल 1 डेल 2 इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन में रिप्रेजेंट हो गया। तो बताइए क्या दिस इज 100% कॉन्टिन्यूस? क्या प्रॉब्लम है? देख लीजिए मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप भी कर देंगे। थोड़ा सा धैर्य रख के करिए, क्या फर्क पड़ता है, टाइम ही है आपके पास बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये तो आपका कॉन्टिन्यूस है। आइए तो कॉन्टिन्यूस थे। ओके, उसका डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन पूछ रहा था ना। डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ओके, डिफरेंशिएबल के लिए आइए। डिफरेंशिएबल ओके, इधर दिखा देते हैं। देखिए डिफरेंशिएबल के लिए एफ ऑफ एस एच कमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? दिस इज एच इंटू एफ एक्स ऑफ 0 0, हाँ जी, प्लस के इंटू एफ आई ऑफ 0 0, हाँ जी, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इंटू दिस इज जी ऑफ एच के। थैंक यू वेरी मच। आइए आपको दिखा दी, आपसे भी ये दिखा दीजिए जो जी ऑफ एच के ये कॉन्टिन्यूस, अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा जी? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये एफ ऑफ एच के कितना है जी? दिस इज 1 माइनस कॉस एच स्क्वायर बाई के इंटू दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर। ये तो जीरो था। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था जी? यस, y जब जीरो है तो क्या है? फंक्शन है जी जीरो है। और x तो जो भी होना चाहिए, तो x को जीरो ले गए तो वो भी तो जीरो हो जाएगा ना। देख लीजिए मैंने पहले लिख दिया था, कहाँ गया जी?
एक्स वाई जब जीरो है तो फंक्शन क्या हो जाएगा जी जीरो। तो अभी आइए और मुझे बताइए एफ एक्स ऑफ जीरो जीरो पार्शियल डेरिवेटिव, इसके आंसर कितना होता है जी लिमिट, हाँ जी एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड ए बाई कितना जी आपका एच। थैंक यू वेरी मच। बताइए जब आपका वाई एक्सिस जीरो होता है, सॉरी आपका ये जब आपका सेकंड स्पॉट, अरे वाई एक्सिस का सेकंड स्पॉट जीरो होता है, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका आंसर कितना होता है ये जीरो, तो दिस इज जीरो दिस इज जीरो, तो ये भी तो जीरो होगा ना, तो ये कितना हो गया जी जीरो। तो दिस इज योर एच इंटू जीरो ओके प्लस के, देख लीजिए के इंटू सॉरी के है ना, तो एफ आई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई, तो लिमिट हाँ जी के टेंस टू जीरो एफ ऑफ बताइए दिस इज योर जीरो कमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई कितना जी के। आइए देखिए जब आपका सेकंड स्पॉट जीरो होता है ये तो जीरो आ गया, ओके व्हाट अबाउट दिस, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई का जीरो जब एक्स, ओके 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 वेट देखिए वो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस जब आपका वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स कमा जीरो जीरो है, अगर उसने एक्स को ओपन छोड़ दिया है तो एफ ऑफ वन कमा जीरो जीरो है, एफ ऑफ 2024 कमा जीरो ये भी जीरो है, एफ ऑफ जीरो कमा जीरो वो भी तो जीरो है ना, समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आइए तो बताइए इसका आंसर भी कितना हो गया जी, कहाँ गया यार, ये कितना हो गया जी जीरो, तो दिस इज योर के इंटू जीरो, उसके बाद आइए ये है आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इंटू जी ऑफ एच के, जी ऑफ एच को आपको कॉन्टिन्यूस दिखाना है ना। आइए बताइए क्या आ गया जी दिस जीरो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये गया तो व्हाट इज योर जी ऑफ एच के, दिस इज योर जी ऑफ एच के कितना आ गया जी वन माइनस कॉस ऑफ एच स्क्वायर बाई के, वेट मिनट आपको इससे कॉन्टिन्यूस दिखाना है ना, तो बताइए लिमिट एच कमा के टेंस टू जीरो जीरो, अगर ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है, यस अगर ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है तो इसका लिमिट क्या होना चाहिए जी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बताइए एल लॉन्ग एक्स एक्सिस, यस बताइए एल लॉन्ग एक्स एक्सिस, एल लॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू जीरो, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा जी वन माइनस कॉस ऑफ एस एच स्क्वायर बाई जीरो, तो बताइए एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, वेट कुछ बच्चे बोलेंगे y में तो जीरो था, वाई अरे भाई ये फंक्शन था ना वाई में जीरो, तो इसके साथ एक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर थोड़ी नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ये है ना वन माइनस कॉस एच स्क्वायर बाई के है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर का रूट ओवर थोड़ी ना नहीं है ना। तो बताइए वन माइनस दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बताइए एल लॉन्ग एस एक्स एक्सिस तो गया वाई एक्सिस, ओके एल लॉन्ग वाई एक्सिस एक्स कितना हो जाएगा जी जीरो हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए वन माइनस कॉस ऑफ कितना जी जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, तो इसका आंसर क्या हो गया जी बताइए दिस इज योर वन माइनस वन दिस इज योर जीरो। देखिए एक्स एक्सिस में लिमिट आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, एलोंग वाई एक्सिस में लिमिट आ रहा है आपका जीरो, तो जीरो जीरो के एलोंग जो आपने पाथ लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो दोनों ही पाथ में डिफरेंट लिमिट आ रहे हैं 100%। अगर इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो क्या ये जी ऑफ एस के आपका कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल नहीं, तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं तो क्या फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल भी डिफरेंशिएबल नहीं है। आ जाइए तो दिस इज यस नॉट डिफरेंशिएबल। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा गर्मी हो रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट करो, ओके ओके हाँ जी सही, आइए थोड़ा गर्मी हो रहा है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। हाँ उसके बाद क्या दिया था जी एफ इज एन ओपन मैप, ओके देखिए दिस इज योर फंक्शन एफ, हाँ जी दिस इज योर डोमेन दिस इज योर कोऑर्डिनेट, अगर आप इसे क्या बोले जी दिस इज योर ओपन मैप, यस अगर आप इसे ओपन मैप बोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए जी डोमेन में, यस डोमेन में अगर कोई ओपन सेट आपने ले लिया, यस डोमेन में अगर आपने कोई ओपन सेट ले लिया उसका इमेज यस कोडोमेन में जाके क्या बनेगा जी दिस इज योर ओपन सेट, यस और नॉट बताइए, यही होता है ना आपका ओपन सेट क्लोज मैप, सॉरी ओपन मैप क्लोज मैप के लिए क्लोज सेट क्लोज सेट में जाना चाहिए, याद आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यस और नॉट आइए यही होता है ना आपका ओपन मैप, दिखाई दे रहा है या फिर प्रॉब्लम है, हाँ जी सही, सॉरी सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट, वेट अ मिनट,
आइए एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा सा ब्लोर हो रहा है फिर भी। ओके, ये आपका होता है ओपन मैप। मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ अभी। आइए देखिए, आपका डोमेन क्या है, ये आर स्क्वायर है ना। ओके, कोडोमेन क्या है, ये आपका आर है। देख लीजिए, दिस इज योर एयर, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज योर आर। अगर ये ओपन मैप है तो ओपन साइड लेने पर कोडोमेन में उसका जो रेंज वगैरह जो आना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो ओपन होना चाहिए बताइए। अगर मैंने यहाँ से ले लिया 0 0, क्या ये ओपन है आर स्क्वायर में? 100% ओपन है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ओपन। इसका इमेज इधर कितना आ जाएगा जी, एफ अबव 0 0। व्हाट इज योर एफ अबव 0 0? एफ अबव 0 0 का आंसर कितना है जी, दिस इज योर 0। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये तो है आपका 0। बताए क्या ये 0 ये ओपन होता है इन आर में? बिल्कुल नहीं। दिस इज ओपन इन आर, बिल्कुल नहीं। ये तो क्लोज होता है। तो क्या यहाँ पर आपका ओपन मैप हो रहा है? बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट ए ओपन मैप। देख लीजिए, ओपन मैप गया, डिफरेंशिएबल गया, नॉट बाउंडेड गया, बच्चा क्या जी, सिर्फ कॉन्टिन्यूस बच्चा दिखाई दे रहा है। फिर कोई प्रॉब्लम है यार? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये कैमरा में प्रॉब्लम है और कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए, वो एक्चुअली हुआ क्या है ना, मैं थोड़ा सा तेल लगा दिया है ना, तो जोंग खा गया था, तो ऑयल के वजह से कैमरा के लेंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। कोई बात नहीं। देखिए, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। हाँ जी, एफ इज एन ओपन मैप, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ इज बाउंडेड हो गया सब कुछ। ओके, तो 3 क्वेश्चन तो हो गए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चन। देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एन बी ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, पिक द टू स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। इनमें से कौन सा ट्रू है आपको उठाना है। तो पहले सी और डी के, लिए देख लीजिए। सी में क्या बोल रहा है, इफ बोथ एन एंड द क्वेश्चन जी बाई एन आर साइक्लिक, देन जी साइक्लिक होना चाहिए। देखिए, इसके लिए वही प्यारा सा एग्जांपल, जी को ले जाए, क्या जी S3 ले जाए, इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बताएंगे, क्या आ जाता है जी, यही तो आता है। दिस इज योर आइडेंटिटी 1 2 3, दिस इज योर 1 3 2। थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका ऑर्डर कितना है जी, दिस इज योर 6। सब ग्रुप जो प्रॉपर सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है जी, 3 है। क्या है, साइक्लिक है, दिस इज 100% साइक्लिक। वेट अ मिनट, उसके बाद बताइए जी बाई एच कितना हो जाएगा जी, इसका ऑर्डर दिस इज योर 6/3 व्हिच इज 2। दो ऑर्डर का ग्रुप, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी, ये भी साइक्लिक है। देखिए, एन आपका साइक्लिक है, जी बाई एन साइक्लिक है, तो दैट मींस जी आपका साइक्लिक। व्हाट इज योर जी, S3। ये तो नॉट अबिलियन है, ये तो अबिलियन ही नहीं, ये साइक्लिक तो बात की बात है। देख ली, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू है या फिर फॉल्स है? फॉल्स है, दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, बार बार मुझे जानना पड़ रहा है कैमरा के पास, क्योंकि वो तेल लग गया है ना ऑयल, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा की। ओके, ऑप्शन नंबर सी गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है जी, जी इज आइसोमॉर्फिक टू एस एन क्रॉस जी बाई एन। ओके, ये वाला एग्जांपल क्या काम कर जाएगा, जी इज आइसोमॉर्फिक टू, जी क्या आपका आइसोमॉर्फिक है, दिस इज योर एच, हाँ जी, क्रॉस दिस इज योर जी बाई एन। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो मैं अभी यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन हमको तो डिस्कार्ड करना है। अगर डिस्कार्ड करना है तो एक काम कीजिए, जी को ले जाइए, कितना जी, Z4 ले जाइए। हाँ जी, इसका 2 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप ले जाइए। ओके, मान लीजिए एच कोई, अरे Z4 के जितने भी Z4 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, तो वही होगा 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी, और 2 ऑर्डर का जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप साइक्लिक भी होता है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। आइए, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइए अभी बताइए कि आपका Z4 आइसोमॉर्फिक है, दिस इज योर एच, सॉरी एन है ना। ओके, कोई बात नहीं, दिस इज योर Z2। EDP कितना जी, जी बाई एन। तो बताइए Z4/Z2 का ऑर्डर कितना हो रहा है जी, दो ऑर्डर का ग्रुप मतलब Z2। बताइए क्या Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, EDP Z2, दिस इज साइक्लिक बट दिस इज नॉट साइक्लिक। गया ऑप्शन नंबर सी भी गया, ऑप्शन नंबर डी भी गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, एवरीथिंग इज फाइन। वेट वेट, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा ऑयल लग गया है ना। हाँ जी, अभी सही है, अभी थोड़ा सा तो क्लियर आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए और बी में आइए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है जी, इफ एन एंड द क्वेश्चन जी बाई एन इज फाइनाइट देन जी इज फाइनाइट। वेट वेट वेट, देखिए
अभी कुछ टाइम के लिए एन को हटा दीजिए। अगर वो पूछ देता है, यस अगर वो पूछ देता है इफ द क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एन इज फाइनाइट, देन क्या जी फाइनाइट होता है, देख लीजिए। आप क्या लेते हैं जी, आप ले जाते हैं जेड प्लस, थैंक यू वेरी मच। और एच क्या है जी, सॉरी एन क्या है जी, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एन को आप ले जाते हैं 2z प्लस, थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर जी बाई एन मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर ए प्लस 2z, या फिर आपका जो भी आता है 0 प्लस 2z और आपका 1 प्लस 2z, येस और नॉट, थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर 2 है। वेट वेट वेट, देखिए जी बाई एन इज फाइनाइट, हाँ जी दिस इज फाइनाइट, वेट ए मिनट वेट ए मिनट वेट ए मिनट, ये आपका फाइनाइट है, हाँ जी फाइनाइट है। देन जी इज फाइनाइट, बताइए क्या ये जी फाइनाइट है, बिल्कुल नहीं, दिस इज इनफाइनाइट। यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम। देखिए अगर वो क्वेश्चन में पूछ देता है कि जी ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप एंड एन बी ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ओके, एंड द क्वेश्चन जी बाई एन इज फाइनाइट, तो क्या जी फाइनाइट होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों, काउंटर एग्जांपल आपके सामने, जी को आपने ले लिया जेड प्लस, एन को आपने ले लिया 2z प्लस, और जी बाई एन का आंसर आ गया कितना जी, फाइनाइट। तो बताइए जी बाई एन फाइनाइट है क्या, जी फाइनाइट है, बिल्कुल ही फाइनाइट नहीं। लेकिन लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है जी, गिवन है ए एन भी आपका फाइनाइट है और जी बाई एन भी फाइनाइट। अगर ए एन आपका फाइनाइट है, जी बाई एन भी फाइनाइट, तो क्या इन दोनों से थ्योरम वगैरह बुक खोल के थोड़ा कर लेना है। जब भी ये क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर जब थ्योरम वगैरह होता है बुक में देख लेना, खाना भामरी जो बुक भी आपके पास है, कोई आपके पास ग्रुप है उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप फाइनाइट हो गया तो जी बाई एन फाइनाइट है, तो वहां से क्या जी 100% फाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ थोड़ा कर लेना, दिस इज ए गुड वन, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। इन जनरल आप ऐसे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कैसे देखिए, अगर एन का एन फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ एन मान लीजिए कितना आ रहा है जी, दिस इज के, मान लीजिए फाइनाइट के लिए मान लीजिए 10 आ रहा है, ठीक है, ओके। और जी बाई एन क्या है जी, फाइनाइट है, जी बाई एन अगर फाइनाइट है उसका ऑर्डर कितना आ रहा है जी, जो भी आएगा बताइए, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई कितना है जी, ऑर्डर ऑफ एन, तो इसका आंसर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ, सॉरी 10, थैंक यू वेरी मच। तो 10 क्या करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और इसका आंसर दिया है क्या जी, फाइनल, अगर फाइनाइट दिया तो इसका आंसर ले जाए, इसका वैल्यू ले जाइए के, तो बताइए 10 के इज इक्वल टू कितना जी, ऑर्डर ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी देख लीजिए 10 इंटू के मतलब यहाँ पर जो भी फाइनाइट वैल्यू है, तो क्या यहाँ से आपका जी फाइनाइट नहीं आ रहा है, 100% आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी डी फॉल्स है। उसका देखो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है जी, इफ द कॉम्प्लीमेंट जी बाई एन ऑफ एन इज फाइनाइट देन जी इज फाइनाइट, दिस इज ऑल्सो ए गुड वन। देख लीजिए देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन से, और सी डी तो आपका काउंटर एग्जाम्पल से हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के लिए थोड़ा सा आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए वो बोला ये आपके पास जी है, हाँ जी, और एन क्या है जी, उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अभी वो बोल रहे हैं आपने अगर ये, आपने अगर जी से एन को हटा दिया, आपने जी से क्या किया जी, एन को हटा दिया, हाँ जी, और जी माइनस एन हटाने के बाद आपका जो भी आया ग्रुप का ऑर्डर वो क्या आ रहा है जी, फाइनाइट आ रहा है, देख लीजिए, वेट अ मिनट, दिस इज योर जी ग्रुप, एन आपका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, आपने जी से ही एन पोर्शन को हटा दिया, हटाने के बाद ये जो भी एलिमेंट वगैरह आया उसका ऑर्डर क्या आ रहा है जी, फाइनाइट आ रहा है, तो क्या आपका जी फाइनाइट होगा, 100% फाइनाइट होगा। कैसे होगा, इसका थोड़ा प्रूफ आपको करना पड़ेगा, मैंने बोला इसका थोड़ा प्रूफ आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, इन जनरल आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप तो करना ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, ओके। अगर इन जनरल आपके पास कोई सब ग्रुप है, अगर ग्रुप से वो सब ग्रुप को हटा दे रहे हैं और उसके आंसर आ रहे हैं फाइनाइट, तो क्या वो ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, तो भाई देख के कर लेना, ठीक है। नहीं तो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या करेंगे, वेट देखिए, मान लीजिए जी माइनस एन क्या, जी माइनस एन क्या आ रहा है जी, फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। ग्रुप से एन जो नॉर्मल सब ग्रुप हटाने में फाइनाइट, मान लीजिए इसका आंसर आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। तो बताइए कि आपका जी फाइनाइट होगा, देखिए अगर इसका जी माइनस एन माइनस करने पर इसका आंसर 100 आ रहा है, तो जी कितना हो जाएगा जी, 100 प्लस एन, थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए क्या ये जी फाइनाइट नहीं आ रहे, एवरीथिंग इन फ्रंट है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, सी डी फॉल्स है। इसका प्रूफ भाई कर लेना, इसका प्रूफ बहुत ही बढ़िया प्रूफ है, इसका थोड़ा प्रूफ कर लेना। ओके, दिस इज टू, सी डी आपका फॉल्स है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में कराता हूँ, वेट अ मिनट, ये आपका जीरो डिवाइजर के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है जी, लेट, हाँ जी, ए एंड बी बी 5 × 5 रियल मैट्रिसेस विथ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, is are correct, either a is equal to b or a is equal to minus b, a and b have same eigenspacers, a and b have same eigenvalue। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, a to the power 33 b to the power 3 is equal to a 3 into b to the power 33, ओके ओके। देखिए
ये आपका 5x5 मैट्रिक्स है और रियल मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए अगर ये नंबर होता है, अगर ये नंबर होता है मैट्रिक्स के प्लेस में, अगर नंबर होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी दोनों रियल नंबर है, तो आप आराम से बोल देते क्या जी ए माइनस बी होना चाहिए, या फिर आपका ए के होना चाहिए जी बी होना चाहिए, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स है और ये है तो क्या करना पड़ेगा जी? सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस आप हाँ जी नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले जाए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, हाँ जी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए वेट एक मिनट वेट कीजिए, देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स 5x5 का। देखिए अगर आपने ए को ले लिया, ये वाला मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स लेना है, मेन डायगोनल 0 लेना है, क्यों? अरे कोई अगर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल 0 है वो तो 100% नीलपोटेंट हो जाएगा ना ऑब्वियसली। देखिए 0 1 देख लीजिए, 0 0 0, आप सिर्फ देखिए कुछ मत बताइए। आराम से आपका काम हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने बोला आराम से आपका काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। यहाँ तक सही है? फिर कोई प्रॉब्लम? देखिए दिस इज योर, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा जी? थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 के साथ सब 0 हो गया। ओके, उसके बाद इधर 0 0 0, बस बस ये पूरा क्या आ गया जी? 0 मैट्रिक्स आ गया। वेट मिनट, ओके, तो ये स्क्वायर आपका क्या आ गया जी? 0 आ गया। आप सिर्फ बोर्ड में नहीं आ रही है, सब समझा दूंगा जितना भी मुझे आता है। ए स्क्वायर कितना आ गया जी? 0 5x5 मैट्रिक्स। अभी क्या करेंगे जी? बी के लिए, बी को ले जाइए 0 मैट्रिक्स। व्हाट? यस 0 मैट्रिक्स ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये आपका ये मैट्रिक्स हो गया व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट। ए स्क्वायर करने पर 0, बी तो आपका पूरा 0 मैट्रिक्स है, तो बी स्क्वायर करने पर भी 0 आ गया। थैंक यू वेरी मच। अभी आते हैं क्वेश्चन में, मैंने बोला अभी आते हैं ऑप्शन में, नॉट क्वेश्चन। बताइए आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी। क्या ये बी के बराबर है? क्या ये आपका माइनस बी के बराबर है? दिस इज ए 0 मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर तो आपका 1 है व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते तो सब स्पॉट बराबर होना चाहिए। दिस इज योर ए 1 2, दिस इज योर बी 1 2, एवरीथिंग इन फ्रंट। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर है आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? जो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी हैव द सेम आइजन, ये तो हो गया। अरे भाई साहब हमको डिस्कार्ड करना है ना, दुनिया में सिर्फ यही मैट्रिक्स थोड़ी ना है जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करे, इनको छोड़ के भी बहुत सारा मैट्रिक्स है। आइए बताइए अभी क्या करेंगे? अभी ए को ले जाइए आइडेंटिटी 5x5 मैट्रिक्स। ओके हाँ जी, और बी को क्या लेना पड़ेगा? ओके आइडेंटिटी 5x5 मैट्रिक्स मत लीजिए, ये वाला मैट्रिक्स ले जाए। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए दिस इज योर 1, हाँ जी 1 1 1, यहाँ पर 0, वेट ए मिनट, और बाकी प्लेस में सब 0 लगा दीजिए। वेट वेट वेट, बी को ले जाइए ये टाइप का, -1 -1 -1 -1 0, और बाकी स्पॉट में क्या लगा दीजिए जी? 0 लगा दीजिए। देखिए दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 और बाकी प्लेस में 0। बताइए क्या यहाँ से आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है? ये सो नॉट, ये सो नॉट, ये सो, हाँ जी आ रहा है। अभी आइए बताइए ए एंड बी हैव द सेम आइजन वैल्यू। क्या ए और बी के पास सेम आइजन वैल्यू है? कहाँ से दिखा रहा है जी सेम आइजन? इसका आइजन वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 1 1 1 1। इन जनरल व्हाट इज द सम ऑफ आइजन वैल्यू? ट्रेस ऑफ ए, थैंक यू वेरी। इसका ट्रेस कितना आ रहा है जी? 4। व्हाट इज योर ट्रेस ऑफ ए? इसका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स सम ऑफ आइजन वैल्यू, तो बताइए इसका सम कितना आ रहा है जी? ट्रेस का सम -4। तो बताइए आइजन वैल्यू समझ में आ रहा है? फिर कोई इसका आइजन वैल्यू आएगा आपका -1, इसका आएगा 1 1 1 1 0, -1 -1 -1 -1 0, दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए सेम आइजन वैल्यू आउट ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला जी? ए एंड बी हैव द सेम आइजन पेस, आइजन पेसेस भी तो जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो ए गया, बी गया, सी गया, समझ में आया? फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, बाद में मत बताना कि समझ में नहीं आया, मुझे जितना आता है मैं तो बता दूंगा। आइए ए गया, बी गया, सी गया, तो बच्चा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी आपका हम ट्रू होगा? देख लेते हैं हो गया या नहीं हुआ। देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है जी? बी स्क्वायर के बराबर दिया है। देख लीजिए बताइए, ये वो साइड में अगर मैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट साइड में कीजिए फिर राइट साइड में कीजिए, तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना जी? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वेट मिनट, ए स्क्वायर का कितना गिवन है जी? बी स्क्वायर, तो बी टू द पावर 4। तो बताइए ए टू द पावर 8 कितना हो जाएगा जी? बी टू द पावर 8। समझ में आ रहा है? फिर कोई आ रही ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 के बराबर हो गया ना, तो वो साइड में ए टू द पावर 4 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए टू द पावर 8 कितना आ रहा है जी? बी टू द पावर 8 आ रहा है। अभी आइए क्वेश्चन में, देखिए ए टू द पावर 13 इंटू बी क्यू का बोल रहा है, ये इसके साथ बराबर आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे जी? देखिए दिस इज ए टू द पावर, वेट 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 वेट, आई थिंक कहीं पर मिस्टेक है क्या?
वेट मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। ओके ओके, बता दीजिए ए टू द पावर 10 कितना हो जाएगा जी, बी टू द पावर 10 कैसे, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना बोथ साइड में। ओके ओके, हो गया आपका काम हो गया। बताइए ए टू द पावर 13 को ए क्यू इंटू ए टू द पावर 13 इंटू दिस इज योर बी क्यू, थैंक यू, सॉरी ए टू द पावर 10 है ना, ओके, दिस इज योर ए क्यू इंटू ए टू द पावर 10 का आंसर कितना है जी, बी टू द पावर 10, तो दिस इज योर बी टू द पावर 10 इंटू बी टू द पावर क्यू, तो कितना हो गया जी ए क्यू इंटू बी टू द पावर 13। थैंक यू वेरी मच। देखिए स्टार्टिंग आपने यहाँ से किया था, एंडिंग आपने यहाँ से किया, तो कौन किसके इक्वल बराबर हो गया, ए टू द पावर 13 इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू इंटू बी टू द पावर 13। एवरीथिंग इज क्लियर या फिर कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सब कुछ? हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर तो है, लेकिन थोड़ा भाई साहब गया। हाँ जी, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, 2 3 में देखते हैं। वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वेट 1 मिनट वेट कीजिए, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पीएचडी वाले बच्चे के लिए, जो पीएचडी करते हैं ना, हाई फाई वाले बच्चे, तो उनके लिए, तो इसको मैं एक मेथड से आपका आंसर निकाल रहा हूँ। वो मेथड मुझे लग रहा है कि वो सही है, लेकिन लॉजिक लगा के, अगर आपको लगे कि वो मेथड सही नहीं है तो मत करना। और इसका जो आंसर की में, तो उसने एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करके दिया है, लेकिन मेरा जो मेथड है पहले देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कीजिए। पहले देख लेना, उसके बाद मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क करना। देखिए गिवन है ए एन, कोई सीक्वेंस है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एन आपका रियल नंबर का सीक्वेंस है। इफ एन टेंस टू ए, एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन का लिमिट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, सो दैट इसका लिमिट ए बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ओके ओके, देखिए अगर आप बी एन को देखेंगे, अगर आप बी एन को देखें, क्या बी एन ऐसा नहीं, देखिए 1 इंटू समथिंग 1 इंटू, ओके ओके, देखिए दिस इज योर के इंटू, देख लीजिए उसके बाद बोलना, मैंने बोला देख लीजिए उसके बाद बोलना, दिस इज योर के इंटू ए के, हाँ जी, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी 1 टू एन, हाँ जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आइए डिवाइडेड बाई, वेट मिनट काम करते हैं। देखिए बी एन आपका समझ गए, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन, यस, के इंटू ए के डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर एन स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई एन समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन, हाँ जी, उसके बाद बताइए दिस इज योर के बाई एन, हाँ जी, इंटू दिस इज योर ए के, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नॉट? बोला है बी एन का लिमिट इतना आ रहा है, ए बाई 2 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आप बोथ साइड में लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, लेट मी टेल यू क्या हो जाएगा जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए ये भाई साहब तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम में तो रिप्लेस हो जाएगा। व्हाट इज दिस इज ए के लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बताइए इसका लिमिट कितना रही है, थैंक यू फिर, तो ये जो ए के था इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए के, इसका आंसर कितना है जी, दिस इज ए इनटू, इसका आंसर बता दीजिए, दिस इज इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 एक्स के बाई, दिस इज योर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ के बाई एन, किस में रिप्लेस हो जाता है जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स में, तो दिस इज एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया जी, ए इंटू 1/2, देख लीजिए, बताइए क्या ये सही है या फिर गलत है? मैं तो ऐसे निकाल दिया, तो आप बैठ के सोचना। तो आंसर की में तो उसने एप्सिलॉन वगैरह यूज़ करके किया, मैंने तो देखा कि हाँ ऐसे हो जाएगा, तो वो वाला मेथड क्यों अप्लाई करना, फिर भी देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 गया, अभी आते हैं आपके रिंग थ्योरी क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला लेट आर डिनोट द रिंग ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन व्हेयर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर गिवन रेस्पेक्टिवली, दिस इज योर पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ओके, फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस आर डिनोट द, ये आर आपका रिंग है, ये एक्स कहाँ है जी, बिलोंग्स टू कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर है। ये जीरो डिवाइजर का फॉर्म मतलब डेफिनेशन दिया है, जीरो डिवाइजर किससे बोलते हैं, देखिए अगर आपके पास कोई रिंग है, यस दिस इज ए रिंग, आपने एक एलिमेंट उठा लिया बी और एक एलिमेंट उठा लिया ए, सॉरी एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, अगर ए इंटू बी आपका जीरो हो रहा है तो ए इंडिविजुअली नॉन जीरो होना चाहिए, बी इंडिविजुअली नॉन जीरो होना चाहिए, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो डिवाइजर। अगर एटलीस्ट ऑफ देम जीरो हो गया तो वो हो जाएगा क्या, ये आपका इंटीग्रल डोमेन, बस काम हो गया। अगर आपको याद है, यस अगर आपको याद है, आप दुनिया में किसी के भी पास में पढ़ लीजिए, अगर आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो ये वाला रिंग आपको याद है, कौन सा रिंग थी, ये वाला रिंग, देखिए
दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 1 प्लॉट डॉट। हाँ जी, यस यस यस, कॉलेक्शन ऑफ दोज फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ये किसके अंदर आ जाता है जी, इसके अंदर। दिस इज योर रिंग collection of those continuous collection of those function which is continuous on close interval 0 and this is plus comma dot के ये रिंग आपको याद है, ये सोनोट। हाँ जी, तो बताइए क्या ये आपका जीरो डिवाइजर होता है या फिर इंटीग्रल डोमेन। दिस इज ये जीरो डिवाइजर, फंक्शन वगैरह याद है ऐसे करके। वेट मिनट थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये वाला फंक्शन आपको तो याद ही होना चाहिए। वेट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में आते हैं। ये तो आपका जीरो डिवाइजर तो चिक के बोल रहा है कि जीरो डिवाइजर होगा, फिर भी थोड़ा याद दिला देते हैं। देखिए 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 रेड कलर देख लीजिए और ऑरेंज कलर देख लीजिए। देखिए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 1 प्लॉट डॉट। थैंक यू वेरी मच। क्या ये आपका जेड डी है, मतलब जेड डी जीरो डिवाइजर है, या फिर आपका ये आपका इंटीग्रल डोमेन आई डी। तो क्या करना पड़ेगा जी, आ जाइए। देखिए मैंने ये फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, वेट ए मिनट, आइए एफ ऑफ एक्स ये टाइप का फंक्शन। ओके, दिस इज योर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस हाफ। तो दिस योर हाफ माइनस एक्स, कब, जब एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन हाफ। ओके, उसके बाद दिस इज योर जीरो, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। बताइए क्या ये फंक्शन, वेट मिनट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 1। बताइए ये जो फंक्शन आपके सामने गिवन है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 में 100 हाफ में हाफ रख दीजिए 0, लोअर लिमिट सॉरी लेफ्ट साइड लिमिट 0 प्लस 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और हाफ में सबके सब क्या हो जाएंगे 0। तो दिस इज 100% कॉन्टिन्यूस। थैंक यू वेरी मच। आइए तो ये जो ऑरेंज कलर में है ना, ये ऑरेंज कलर में दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी, हाफ माइनस एक्स। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी, 0। देख लीजिए दिस इज योर हाफ, ठीक है, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1 दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। 0 से हाफ के बीच में हाफ माइनस एक्स, और हाफ से 1 के बीच में फंक्शन क्या है जी 0। ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, लेट मी ड्रॉ अगेन, देख लीजिए ये ऑरेंज कलर में जो दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। ओके, उसके बाद आइए, दिस इज योर जी ऑफ एक्स, किस टाइप का जी, ये टाइप का, देख लीजिए। दिस इज योर 0 कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन हाफ, और दिस इज योर 1/2, वेट अ मिनट, वेट वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो दिस इज योर एक्स माइनस हाफ कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 1। देख लीजिए, आ जाइए एवरीथिंग इन फ्रंट पे। देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन हाफ, मतलब ये वाला दिस इज योर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और हाफ से 1 के बीच में क्या है जी, एक्स माइनस हाफ, ये वाला फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस हाफ। दिस इज योर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो रेड कलर में है, ठीक है, कितना है जी, सॉरी एक्स माइनस हाफ। आइए आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। बताइए बताइए बताइए, क्या ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, क्या ये पूरा जीरो फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, इधर हाफ माइनस एक्स है, इधर जीरो, तो पूरा जीरो फंक्शन है, तो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है, क्या ये पूरा जीरो फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, 0 से हाफ के बीच में हाफ, और उसके बाद कितना आ जाएगा जी, एक्स माइनस हाफ, तो ये भी आपका नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला इनका मल्टीप्लिकेशन, बताइए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर कितना आ रहा है जी, उसने बोला था पॉइंट वाइज एडिशन पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू हाफ माइनस एक्स, इसका आंसर कितना आ रहा है जी 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन हाफ। ओके, उसके बाद आइए 0 इंटू दिस पॉइंट वाइज, तो दिस इज 0 इंटू एक्स माइनस हाफ। थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर 0 कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 1। तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मेरे भाई और बहनों, इसका आंसर आ रहा है 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0। देख लीजिए दिस इज योर रिंग एफ और जी जा रहे हैं सी क्लोज इंटरवल 0 1 पे। हाँ जी, ये जो भी आपका रिंग है आर, ये रिंग आर में जा रहे हैं,
इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, लेकिन दिस इज नॉट इंडिविजुअली जीरो, दिस इज नॉट इंडिविजुअली जीरो। तो बता दीजिए क्या ये जीरो डिवाइजर है या फिर आपका इंटीरियर डोमेन है। दिस इज ए जीरो डिवाइजर। बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। तो अभी जो आपका प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, फिर अभी जो प्रेजेंट क्वेश्चन में था ना रियल लाइन से, ओ भाई साहब इधर भी ना, सॉरी वहाँ पर ना लाइटिंग थोड़ा हो रहा था, क्या करें मैंने देखा नहीं था। देखिए तो प्रेजेंट क्वेश्चन में जो रिंग था ना, ये वाला रिंग था, देख लीजिए। दिस इज रियल लाइन से रियल लाइन, ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है, दिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो दिस इज योर सी, दिस इज योर आर से आर, ऐसा करके भी आप लिख सकते, या फिर ऐसे लिख दीजिए सी आर, दिस इज योर कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन रियल लाइन टू रियल लाइन। देख लीजिए अभी जो आपका रिंग था ये वाला रिंग था, ठीक है। तो बता दीजिए क्या ये आपका जीरो डिवाइजर होगा या फिर इंटीग्रल डोमेन। दिस इज ए जीरो डिवाइजर, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका जीरो डिवाइजर है। आइए अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। आइए ऑप्शन नंबर ए बोला है जीरो डिवाइजर, हाँ जी जीरो डिवाइजर है। आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, नहीं जी इंटीग्रल डोमेन है। इफ एफ इज ए जीरो डिवाइजर देन एफ का, देखिए आर नहीं एफ, एफ फंक्शन अगर जीरो डिवाइजर है तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अभी तो लिया था फंक्शन, बताइए एफ अबव एक्स दिस टाइप, दिस इज योर हाफ माइनस एक्स कब एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो लेस देन हाफ, और दिस इज योर जीरो कब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू हाफ लेस देन इज इक्वल टू वन। बताइए क्या ये आपका, ये तो जीरो डिवाइजर, हाँ जी ये तो जीरो डिवाइजर था। देन एफ स्क्वायर आपका जीरो होना चाहिए। बताइए क्या आपका एफ स्क्वायर जीरो हो रहा है। बताइए व्हाट इज योर एफ अबव एक्स का होल स्क्वायर, ये हो रहा है आपका हाफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज योर जीरो। क्या ये पूरा जीरो हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इफ एफ इज जीरो डिवाइजर देन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका फॉल्स है। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी गया, डी गया, या तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है जी, इफ एफ इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, एफ इनवर्स ऑफ जीरो कंटेंट्स ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी ओपन सेट, देन एफ इज ए जीरो डिवाइजर। वेट अ मिनट, देखिए आपको तो पता चल गया कि ये जो भी आपका रिंग है ये तो आपका जीरो डिवाइजर है। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आराम से देखना है। एफ इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन आपका तो कॉन्टिन्यूस है रियल, ओके ओके देख लीजिए। दिस इज योर आर, हाँ जी दिस इज योर आर, दिस इज योर एफ। देख लीजिए यहाँ पर अगर जीरो है तो इसका इन्वर्स इमेज देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर एफ इन्वर्स जीरो, ओके। उसके साथ फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। मेरे भाई और बहनों थोड़ा सा मैट्रिक पेस का यूज करके आंसर देना, मैट्रिक पेस का यूज करके आंसर देना। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इमेज ऑफ ए क्लोज सेट, ओके। मैट्रिक पेस एक्स डी से वाई डी, देखिए दिस इज योर एक्स डी, हाँ जी थोड़ा सा देख लीजिए मैट्रिक बेस का जो भी आपका डेफिनेशन है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना चाहिए, इसका जो एफ इनवर्स ऑफ, वेट वेट, अगर ये है आपका वाई, दिस इज योर एफ, हाँ जी दिस इज योर, अगर ये फंक्शन आपका क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है तो दिस इज योर वाई, इसका जो इनवर्स इमेज एफ इनवर्स होगा, याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओपन सेट का यहाँ पर अगर आपने ओपन सेट ले उसका इन्वर्स इमेज ओपन सेट आना, अगर क्लोज सेट ले उसका इन्वर्स क्या आना चाहिए, क्लोज सेट। समझ में आ रहा है फिर या फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, हाँ जी थैंक यू वेरी मच। आइए तो बताइए एफ इज ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन, तो ये फंक्शन आपका कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट दे देता तो आप ऐसे ले जाते एफ अबव एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वहां से तो थोड़ी ना आपका जीरो डिवाइड, वो तो इंटीग्रल डोमेन हो जाता। अभी तो आपका फंक्शन क्या जी, नॉन कांस्टेंट है, तो एफ अबव एक्स नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है। एंड एफ इनवर्स ऑफ जीरो कंटेंट्स नॉन एम्प्टी ओपन सेट, तो एफ इनवर्स ऑफ जीरो यहाँ पर जो भी आ रहा है ओपन सेट, देखिए वो बोले नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेंट कर रहा है, तो ये जो एफ इनवर्स इनवर्स ऑफ जीरो किसके अंदर आ रहा है जी, आर के अंदर, तो आर के अंदर ओपन सेट का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल ए बी ऐसे करके होना चाहिए, ये सो नॉट, बताइए ये सो नॉट ऑब्वियसली। देन एफ इज ए जीरो डिवाइजर, बता दीजिए क्या यहाँ से आपका एफ इज ए जीरो डिवाइजर, बता दीजिए अगर ये ओपन इंटरवल ए बी कंटेंट करे तो इसके अंदर तो जीरो मतलब ओपन इंटरवल जीरो वन, तो जीरो जीरो तो आएगा जीरो, उसके बाद जो भी आपका लेना है ले जाइए, फिर ए कमा बी अगर ले रहे हैं तो जीरो तो हमेशा आ जाएगा। तो वहां से क्या आपका जीरो डिवाइजर, इसका अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा अच्छे से कोई गाइड के साथ बैठ के मैट्रिक पेज के सारे इसको प्रूव कर लेना। मैंने बोला ऑप्शन नंबर सी को कोई अच्छे से गाइड के साथ बैठ के मैट्रिक पेज के सारे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, बी तो गया, डी गया, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू है, लेकिन इसका प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 3, वेट मिनट अभी करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा देखेंगे। 9 में आपका आइडेंटिटी थ्योरम, आपका रीमन रिमूवल सिंगुलरिटी और आइडेंटिटी यूनिक्यूनेस थ्योरम वगैरह सब यूज होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे वेट क्वेश्चन नंबर 9 ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है जी? वेट थोड़ा गर्मी हो रहा है यार। एवरीथिंग इज फाइन या फिर कुछ प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है हाँ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है लेट यू एंड वी बी नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओपन कनेक्टेड सबसेट मतलब जो रीजन आता है, समझ में आ रहा है? रीजन आपको लेना है। यू एंड वी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और आपने फंक्शन डिफाइन किया यू से भी बी ए एनालिटिक फंक्शन। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा? देखिए ऑप्शन ऑफ बी सी डी में आपका बाइजेक्टिव इंजेक्टिव के साथ डील कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में वो पहला डेरिवेटिव के साथ डील कर रहा है। इसमें भी पहला डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर बाइजेक्टिव इंजेक्टिव कुछ नहीं है ना, तो पहले के लिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए के लिए। देखिए अगर मैंने ले लिया, रीजन आपको लेना है ना, काम कीजिए यू को ले जाए ऐसे, जेड का मोड ले देन वन, और वी को भी ले जाए ऐसे, जेड का मोड ले देन वन। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या प्रॉब्लम है? 100% रीजन ओपन है, कनेक्टेड है। अरे यूनिट सर्कल का अंदर वाला पोर्शन, इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल। आइए तो दिस इज योर फंक्शन, यस जेड का मोड लेस देन 1 से जेड का मोड लेस देन 1, तो दिस इज योर यू टू भी है ना। ओके आइए तो बोला एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू। वेट अ मिनट, अगर मैंने ले लिया यस एफ ऑफ जेड को ले लिया मैंने, कितना जी? हाफ ले लिया। बताइए क्या ये एक एनालिटिक फंक्शन है? बताइए एफ ऑफ जेड को मैंने लिया 1/2 1/3 कुछ भी ले जाए, क्या ये एक एनालिटिक फंक्शन है? 100% एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, इसका पहला डेरिवेटिव बता दीजिए कितना आ रहा है जी? 0 आ रहा है। तो बताइए दिस इज 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू यू, यस और नॉट? बताइए हाँ जी। तो ये तो बोला नॉट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्या यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है? ऐसा फंक्शन जो कि एनालिटिक है, कोई एनालिटिक है, तो उसका पहला डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए गिवन डोमेन में। बिल्कुल नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है ना, तो दिस इज योर फॉल्स वन। तो हमेशा तो थोड़ी ना ये मतलब नॉट इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। ओके अभी ऑप्शन और बी सी डी देखिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है जी? ऑप्शन नंबर बी में बोले अगर एफ आपका बाइजेक्टिव हो गया, मतलब फंक्शन आपका 1 1 1 2 हो गया, तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी? नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू यू। मतलब डोमेन में आप कुछ भी एलिमेंट लीजिए, कुछ भी मेंबर ले जाइए, डोमेन में कुछ भी पुट कीजिए, डोमेन का कुछ भी एलिमेंट लीजिए और फंक्शन बाइजेक्टिव है, उसका पहला डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके वो ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है अगर पहला डेरिवेटिव नॉन जीरो हुआ फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, तो दैट इंप्लाइज एफ आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर पहला डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ, तो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू दैट इंप्लाइज एफ आपका क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे जी? सी और डी के लिए काउंटर एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने बोला सी और डी के लिए काउंटर एग्जाम्पल देख लीजिए। आइए देखिए अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ जेड को इज इक्वल टू कितना जी? जेड स्क्वायर। बताइए इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी? ये आ रहा है आपका 2z। तो ये कब जीरो होगा जी? जब आपका z जीरो है, अदरवाइज दिस इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये सो नॉट 100%। थैंक यू वेरी मच। तो आप रीजन क्या लेंगे? रीजन u और v है ना आपका एनालिटिक। ओके जेड स्क्वायर तो आपका एनालिटिक है, तो रीजन काम कीजिए, रीजन u और v है ना, तो ऐसे ले जाइए। वेट मिनट, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना। आइए आइए आइए, थोड़ा इधर जाके दिखा देते हैं। ये रीजन लेना पड़ेगा ना, ओपन कनेक्टेड डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। कोडोमेन तो छोड़ दिए, जो भी आएगा अभी कौन बैठ के सोचेगा। रीजन यहाँ अगर क्या लेना पड़ेगा? अगर आपने यूनिट सर्कल ले लिए, ओके अगर आपने जेड का मॉड ले देन 1 ले लिया, तो प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? यहाँ पर 0 0 पॉइंट है ना, तो उसका पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड 2z, तो 0 0 डालने पर तो 0 आ रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है जी? दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में उसने बोला है ना दिस इज एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आपका डोमेन। ओके तो आपको तो 0 0 हटाना है। अगर 0 0 हटाना है तो एक काम के करना पड़ेगा, आप ऐसे ले जाइए। ओके आप साइन जेड, वेट वेट 1 मिनट वेट कीजिए। अगर आपने cos जेड साइन से जेड के साथ डील करेंगे, कुछ हो सकता है क्या? एफ ऑफ जेड को अगर ले लिया आपने क्या जी? साइन जेड, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ जेड कितना हो रहा है जी?
दिस इज योर cos z। ओके, तो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन आपको रीजियन तो देखना पड़ेगा ना। तो बाइजेक्टिव इंजेक्टिव तो यहाँ से हट जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा तो रीजन तो देखना पड़ेगा। अगर मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस लूँगी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो वेट क्या ये वाला सर्कल आपका काम करेगा? वेट मैं ऐसे पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, मैं अभी काम कर जाएगा। ये आपका है दिस इज योर जेड माइनस वन का मॉड लेस देन वन, मतलब अरे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर लेस देन वन। देख लीजिए, दिस इज योर 1 0 0 0, दिस इज योर 2 0, दिस इज योर 0 आयोटा, दिस इज योर 0 माइनस आयोटा। क्या ये सर्कल काम कर जाएगा? इंटीरियर पॉइंट लेना है ना। वेट मिनट, एफ ऑफ जेड का आपने क्या लिया था जी? जेड स्क्वायर। मुझे बाइजेक्टिव हटाना पड़ेगा ना, इसका पहला डेरिवेटिव। यस, इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी? दिस इज योर 2z। हाँ जी बताइए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z, इसका पहला डेरिवेटिव नॉन जीरो है ये वाला पोर्शन में, ये सो नॉट? देख लीजिए यहाँ पर नॉन जीरो है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट मिनट देख लेते हैं। हाँ जी, ये तो नॉन जीरो हो जाएगा ना। बताइए, दिस इज योर 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एक्स प्लस आयोटा वाई कितना होना चाहिए जी? जीरो होना चाहिए। तो एक्स कितना होना चाहिए जी? माइनस आयोटा वाई होना चाहिए। बता दीजिए, वाई तो यहाँ पर आयोटा तो टच नहीं होगा ना, क्यों? अरे ये आपका ओपन दिया है ना, अरे भाई साहब ये आपका ओपन और कनेक्टेड रीजन दिया है ना, रीजन दिया है ना ओपन और कनेक्टेड, तो रीजन दिया है तो आपका बाउंड्री पॉइंट तो टच नहीं करेगा। आई थिंक ये वाला सर्कल आपका काम कर जाएगा। दिस इज 100%, ये वाला सर्कल आपका काम कर जाएगा। ये करेगा या फिर नहीं करेगा? देख लीजिए, बताइए। एफ ऑफ जेड अपने जेड स्क्वायर लिए, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो भी ला रहे, दिस इज फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड माइनस वन का मॉड लेस देन वन। आई थिंक ये वाला काम कर जाएगा। आपका कोडोमेन जो भी होना चाहिए, कुछ जो भी होगा, देख लीजिए ये सर्कल काम करेगा नहीं करेगा, देख लीजिए। ओके, तो ये काम कर गया। हाँ जी काम कर गया। अभी आइए क्वेश्चन पे, देखिए if f dash of z not is equal to 0 for every z belongs to u, then f is bijective। what is your f आपने क्या लिया था जी? दिस इज योर z स्क्वायर लिया था। मुझे बताए क्या ये z स्क्वायर आपका बाइजेक्टिव है? यस, बताइए z स्क्वायर क्या आपका बाइजेक्टिव है? what is your f above iota? दिस इज योर माइनस वन। what is your f above माइनस आयोटा? दिस इज योर प्लस वन। तो आयोटा क्या माइनस आयोटा के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो 1 1 तो आउट ऑफ क्वेश्चन, अगर 1 1 नहीं हुआ तो दैट इम्प्लाइज नॉट बाइजेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए। बताइए ऑप्शन नंबर सी क्या बाइजेक्टिव है? नहीं जी। ऑप्शन नंबर डी, अगर इसका पहला डेरिवेटिव नॉन जीरो देने फिर इंजेक्टिव का मतलब 1 1 1 1 भी नहीं आ रहा है, तो गया। ऑप्शन नंबर ए भी तो आपका गया था ना। ओके, तो बचा क्या जो? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आएगा कैसा? अभी तो ट्रू है, लेकिन इसका प्रूव आपको करना पड़ेगा। मैंने बोला इसका प्रूव आपको करना पड़ेगा। देख लीजिए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ओके, हम्म क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ऑप्शन और बी का प्रूव आप कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम? मुझे मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। देखिए वो बोला ये एफ इज बाइजेक्टिव है। अगर एफ बाइजेक्टिव है तो एफ आपका 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। हाँ जी, तो दैट इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0। अरे मेरे भाई, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एफ ऑफ जेड जी, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नॉट? ये सन नॉट। अगर उसका पहला डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी है जी? और एक पॉसिबिलिटी ये जो गिवन है ना, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू यू, सॉरी फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू यू। तो एफ डैश ऑफ जेड मतलब ये जो एफ ऑफ जेड, इसका जो भी पहला डेरिवेटिव आएगा वो क्या होना चाहिए जी? नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका प्रूफ भाई थोड़ा सा देख लेना। नॉन कांस्टेंट तो यहाँ से समझ में आ रहा है। और एक भी कंडीशन है ना, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इज इक्वल फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू, हमेशा थोड़ी ना कांस्टेंट होगा, कोई और भी कोई फंक्शन ले सकता है। जैसे कि अगर किसी ने ले लिया एफ ऑफ जेड को, जेड क्यों ले लिया बताइए? व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ जेड? दिस इज योर 2 3 जेड्स को यार, ये तो नॉट इज इक्वल टू 0। अगर आप वो वाला रीजन लेंगे जो भी, अगर जेड का मोड ले देन 1 ले रहे हैं या फिर जो भी ले रहे हैं, अगर जेड का मोड ले देन 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और कोई रीजन लेंगे तो देख लेना, ठीक है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी बता देते हैं। देखिए इसके लिए आपको आइडेंटिटी थ्योरम और जो होता है ना कि रिमूवल सिंगुलरिटी थ्योरम, वो सबको आप करना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा सा जितना भी मुझे आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट यू डिनोट द यूनिट ओपन डिस्क एट सेंटर 0। यू आपका कैसा रीजन गिवन है जी? यूनिट ओपन डिस्क, सेंटर क्या है जी? 0 है, मतलब यूनिट सर्कल जेड का मॉड लेस देन 1। ओके। लेट एफ सो दैट यू माइनस 0, मतलब 0 आपने माइनस कर, डोमेन में आपका जो 0 था, 0 को आप माइनस करके और बाकी पोर्शन ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बी एन एनालिटिक फंक्शन। और ये फंक्शन कैसा है जी? दिस इज एनालिटिक है। और आज्यूम दैट लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड इंटू एफ ऑफ, देखिए जेड इंटू एफ ऑफ जेड कितना है जी? 0 है। तो यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड का मोड एग्जिस्ट होना चाहिए और एंड इज इन आर होना चाहिए। देखिए एफ ऑफ जेड का मोड, देखिए एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है जी? दिस इज योर यू प्लस आयोटा इंटू भी यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू भी ऑफ आयोटा इंटू भी ऑफ एक्स। इसका मोड का मतलब क्या होता है जी? दिस इज योर यू ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई का रूट ओवर। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा तो रियल आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो बोला ना एग्जिस्ट होने चाहिए, क्या एग्जिस्ट होगा नहीं होगा तो करना पड़ेगा। वेट वेट उसके बाद आइए, f has a pole of order 1 at 0, z into f of z has a 0 of order 1 at 0। इसके लिए काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ। there exist an analytic function g such that u to complex number such that g of z is equal to f of z for every z belongs to u minus 0। वेट मिनट, ऑप्शन नंबर डी के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी के लिए आपको आइडेंटिटी थ्योरम और यूनिकनेस थ्योरम, थोड़ा सा आइडेंटिटी थ्योरम से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी के लिए काउंटर एग्जांपल, ऑप्शन नंबर बी भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। तो मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर सी के लिए काउंटर एग्जांपल। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, देखिए मेरे भाई और बहनों, बताओ अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ जेड को, जेड को यार, ठीक है, तो बताइए क्या ये आपका कोई एनालिटिक फंक्शन है? दिस इज 100% एनालिटिक फंक्शन। बताइए जेड इंटू एफ ऑफ जेड क्या 0 आ रहा है? 100% 0 आ रहा है। तो जेड क्यों तो जा रहा है 0 को, एज जेड टेंड्स टू 0। अभी है क्वेश्चन पे देखिए, जेड इंटू एफ ऑफ जेड है ये 0 ऑफ ऑर्डर 1 एट 0, बोला है ये 0 ऑफ ऑर्डर 1 एट 0। मेरे भाई और बहनों बताइए, दिस इज योर जेड इंटू एफ ऑफ जेड मतलब जेड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया जी? जेड क्यू। तो दिस इज योर जेड माइनस 0 का होल क्यू। क्या इसका? यस, जेड इंटू एफ ऑफ जेड है ये 0 ऑफ ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर क्या आपको 1 दिखा रहा है? देख लीजिए ऑर्डर 1 एट 0, 0 पे क्या इसका ऑर्डर 1 है। अगर आपने जेड ले लिया, बताइए ये क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर जेड स्क्वायर। तो क्या इसका ऑर्डर आपका 1 है? अरे बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, बता दीजिए। अगर आपने यहाँ पर ले लिया क्या जी? साइन जेड ले लिया, यहाँ पर साइन जेड, या फिर अगर आपने साइन स्क्वायर जेड ले लिया, तो क्या इसका ऑर्डर 1 एट 0 पे? देख लीजिए है? बिल्कुल ही नहीं है। थैंक यू। फिर तो ऑप्शन नंबर सी गया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपने काउंटर एग्जाम्पल से हटा दिया। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी के लिए थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी क्या बोला है जी? एफ है जे पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट 0। एफ है जे पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट 0, वही साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर लेने पड़ी, ये भी तो काउंटर एग्जांपल हट जाएगा। एफ है जे पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट 0, और ऐसे करके ले जाना है, जेड इंटू साइन स्क्वायर जेड ऐसे करके ले जाना, या फिर जेड माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर जेड ऐसे करके ले जाना। तो क्या एफ है जो पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट 0, 0 पे क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये भी आपका हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, डी, बी, सी तो काउंटर एग्जाम्पल हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के लिए आपका रिमान रिमूवलिटी जो थ्योरम, रिमान रिमूवल सिंगुलरिटी, और ऑप्शन नंबर डी के लिए आपका आइडेंटिटी थ्योरम। पहले ये ऑप्शन नंबर डी के लिए देख लीजिए जो आइडेंटिटी थ्योरम है। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा रहने देंगे, नहीं तो देख लेंगे। ओके, आइए ऑप्शन नंबर डी के लिए आपका आइडेंटिटी थ्योरम मैंने प्रीवियस क्लास से डिस्कशन किया था, वो जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास में मेरे BSc बीसवें वाले चैनल पे। देखिए समथिंग नोन एज आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम आ जाइए। देखिए ये है आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जी आपका कोई रीजियन है, देख लीजिए दिस इज योर जी, ये आपका कोई रीजियन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। ओके, लेट जी बी ए रीजियन एंड एफ ऑफ जेड क्या है जी? दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन। मैं उसे एच ऑफ जेड ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर एच ऑफ जेड क्या है जी? दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन इन कहाँ जी? जी, ये जो रीजियन है ना जी में, वहाँ पर एफ ऑफ जेड क्या है जी? एनालिटिक है, ठीक है। यहाँ पर आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। ओके, देखिए एंड
या फिर ऐसे लिख दीजिए, दिस इज योर जेड ऑफ एच। जेड ऑफ एच का मतलब क्या होता है जी, दिस इज योर कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ जीरो। वेट वेट, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ जीरो का मतलब देखिए, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ साइन ऑफ एक्स, पहले रियल में देख लीजिए साइन ऑफ एक्स कब जीरो होता है, आप बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई, बस बस। तो दिस इज योर जेड ऑफ, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो जेड ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, दिस इज नॉट योर एफ ऑफ जेड, दिस इज योर जेड ऑफ एफ का मतलब होता है दिस इज योर जीरो ऑफ एफ, जीरो ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर एन पाई हो यार, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यस और नो, तो दिस इज योर जीरो ऑफ एफ। ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताइए व्हाट इज योर जेड ऑफ एफ, मतलब ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो, सिर्फ जीरो पे, तो दिस इज योर जीरो। थैंक यू वेरी मच, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ। आइए, तो ये क्या है जी, द सेट ऑफ जीरो ऑफ एफ, मैं लिख देता हूँ, देखिए दिस इज योर द सेट ऑफ जीरो ऑफ द फंक्शन। आइए, तो जेड ऑफ एच का मतलब क्या होता है जी, दिस इज योर दो जेड, यस स्मॉल जेड, देखिए दिस इज योर जेड, ये जेड के अंदर फर्क है, ठीक है, ये क्या है जी डोमेन में, ठीक है, दिस योर दो जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एच ऑफ जेड, ये फंक्शन क्या होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए। तो जी जिस जो पॉइंट में ये आपका एच ऑफ जेड आपका जीरो हो रहा है, तो उनका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कलेक्शन। ओके, अभी बोल रहा है यस जेड ऑफ एच, ये जो सेट ऑफ जीरो ऑफ द फंक्शन, ये जो है ना आपके पास, अगर इसके पास लिमिट पॉइंट है, यस अगर इसके पास लिमिट पॉइंट है, अगर इसके पास यस हैज ए लिमिट पॉइंट, अगर इसके पास लिमिट पॉइंट है किसमें जी, ये रीजन जी में, लिमिट पॉइंट इन जी, लिमिट पॉइंट इन जी, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जी, आइडेंटिटी थ्योरम में ना, तो ये जो आपका एच ऑफ जेड था ना, ये आइडेंटिटिकली जीरो हो जाएगा पूरा जीरो में, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा इन जी में। वेट वेट, मैं और एक बार बता देता हूँ, देखिए आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है जी, ये जी आपके पास कोई रीजन है, हाँ जी है, और एच ऑफ जेड क्या है जी, एनालिटिक फंक्शन है, किसमें जी, जी में। ओके, व्हाट इज दिस इज योर जेड ऑफ एच, जेड ऑफ एच का मतलब क्या होता है जी, दिस इज योर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए एच ऑफ जेड, ये जो एनालिटिक फंक्शन क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट का क्या हो जाएगा जी, कलेक्शन, दिस इज योर जेड ऑफ। अगर ये जेड ऑफ एच के पास, यस अगर ये जेड ऑफ एच के पास, दिस इज योर, वेट मिनट, दिस इज योर जेड ऑफ एच के पास अगर लिमिट पॉइंट है, हैज एटलीस्ट वन, लिमिट पॉइंट लिख देना अच्छा होगा, हैज एटलीस्ट वन, अगर एटलीस्ट वन भी लिमिट पॉइंट है, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन जी, ये जी में अगर इसका एक भी एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट है, तो ये जो एच ऑफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है, ये क्या बन जाएगा जी, ये पूरा का पूरा आइडेंटिकली जीरो फंक्शन बन जाएगा, कहाँ पर जी, वही रीजन जी में। थैंक यू वेरी मच, तो दिस इज योर जेड ऑफ ए, अगर इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट है इसमें तो ये आइडेंटिकली ये जो एफ ऑफ जेड, एच ऑफ जेड फंक्शन क्या बन, सॉरी जेड ऑफ एच, ये एच ऑफ जेड फंक्शन क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर आइडेंटिकली जीरो इन, कहाँ जी, दिस इज योर रीजन जी। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट यू, अभी 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 क्वेश्चन में, मैंने बोला अभी क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी और ए, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए और डी को साथ में कर सकते हैं, कैसे जी, आप रिमूवल, रीमन रिमूवल सिंगुलरिटी, जैसे कि वहाँ से आपका रिजल्ट वगैरह लगाया कर सकते, अगर ये आपके पास रिमूवल सिंगुलरिटी आ गया तो एक और दूसरा एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, दूसरा फंक्शन मतलब यूनिक होना चाहिए जी ऑफ जेड, जो एफ ऑफ जेड के साथ बराबर, वो तो रिजल्ट के सारे हो जाएगा, फिर भी आइडेंटिटी थ्योरम के सारे देख लीजिए। देखिए ये बोल रहा है, आइए वेट वेट एक मिनट वेट कीजिए, यू आपका रीजन देख लीजिए, यूनिट ओपन डिस्क सेंटर एट जीरो, दिस इज योर फंक्शन, ये कैसा है एनालिटिक है, देख लीजिए मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा दूंगा, देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन जी सच दैट यू टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एफ ऑफ जेड, सॉरी जी ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ जेड के साथ बराबर है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू यू माइनस जीरो। वेट मिनट, ये कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा भाई लेंथी तो है, मैं भी मानता हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर से तो जाएगा। देखिए आपका डोमेन ये है, देख लीजिए दिस इज योर रीजन डी, देखिए दिस इज योर जेड का मोड लेस देन वन, ठीक है, दिस इज योर यू, यू से आपने जीरो को माइनस कर दिया, वेट वेट, दिस इज योर फंक्शन, देख लीजिए दिस इज योर यू माइनस जीरो, मतलब ये ओरिजिन को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। ओके, आइए ये, और ये आपका क्या है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन, फंक्शन कैसा है जी, एनालिटिक है, देखिए दिस इज योर एफ ऑफ जेड कैसा है जी, दिस इज योर एनालिटिक है, फंक्शन कैसा है जी मेरे भाई और बहनों बता दीजिए, दिस इज योर पूरा का पूरा एनालिटिक है, हाँ जी है। अब यही है
और गिवन था ना क्या जी, देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन जी सो दैट यू टू सी। अभी जो आपका जी फंक्शन है वो क्या बोला है जी, पूरा यू, ये यूनिट डिस्क है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। तो जी ऑफ जेड भी क्या है जी मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर एनालिटिक है। वेट अ मिनट, आइए देखिए, दिस इज योर जी, ये रीजन का नाम क्या है जी, दिस इज योर जी, ये आपका रीजन है। मुझे बताइए ये जो भी आपका रीजन है जेड का मोड लेस देन 1, क्या इसके पास लिमिट पॉइंट है? इसके पास अनकाउंटेबली मैंने लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है। देख लीजिए अगर आपने इससे उठा लिया तो इसके सराउंडिंग जो भी आप बॉल बनाएंगे, तो बताइए जो बॉल आ रहे हैं कि जेड का मोड लेस देन 1 के अंदर कंटेंट और ऑब्वियसली तो दिस इज, ये जो पॉइंट है ना क्या लिमिट पॉइंट 100%। तो इसके पास आपके पास लिमिट पॉइंट है, हाँ जी लिमिट पॉइंट है। फंक्शन कैसा है जी, दिस इज एनालिटिक, यहाँ पर आइए होता है जी बी ए रीजियन, हाँ जी एच ऑफ जेड क्या है जी एनालिटिक फंक्शन है। जेड ऑफ एच का मतलब क्या होता है जी, वो पॉइंट जिसके पास, जो पॉइंट में एच ऑफ जेड क्या हो जाना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए, अगर इसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। बताइए यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए आपको गिवन था ना, क्या गिवन था जी, वेट वेट एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है। जी ऑफ जेड इज इक्वल टू किसके साथ बराबर है जी, एफ ऑफ जेड के साथ। आइए आइए देखिए जी ऑफ जेड, हाँ जी अगर एच ऑफ एफ ऑफ जेड के साथ बराबर हो गया तो बताइए इसका मतलब क्या जी, जी माइनस एफ ऑफ एच किसके साथ बराबर है जी, जीरो के। अगर मैंने इसे एच नाम दे दिया तो एच ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये फंक्शन एनालिटिक है, ये भी फंक्शन एनालिटिक है, तो एच ऑफ जेड कितना हो रहा है जी, जीरो हो रहा है। और इसके पास आपका लिमिट पॉइंट है, दिस इज, अरे एच ऑफ जीरो, इसके लिए पूरा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैंने पहले कभी किया नहीं ना, पढ़ाया नहीं ना किसी को, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन बहुत ही इजी है तो हो जाएगा अगर आप कोई ढंग के टीचर के साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। हमने तो किया था, बहुत मजा आ रहा था। देखिए एच ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो बताइए एच ऑफ जेड अगर जीरो, ये जहाँ ये जेड है या फिर आपने जेड नोड वगैरह जो भी लेगी, तो क्या ये कॉन्टेंट नहीं हुआ किसके अंदर जी, जेड ऑफ एफ के एच के अंदर। ऑब्वियसली बताइए इसके पास लिमिट पॉइंट है, हाँ जी इसके पास 100%, अगर इसके पास लिमिट पॉइंट है, अगर इसके पास लिमिट पॉइंट है और ये फंक्शन आपका क्या है जी, दिस इज एनालिटिक है, तो बताइए क्या ये आइडेंटिकली जीरो, ऑब्वियसली तो आइडेंटिकली जीरो कहाँ पर होगा जी, आइडेंटिकली जीरो पूरा जी में, तो दिस इज एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी, मैं लिख देता हूँ दिस इज एच ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो, ये पोर्शन में नहीं पूरा पोर्शन में, यू में भी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इन यू। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज एच ऑफ जेड बता दीजिए, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, बता दीजिए क्या ये का इक्वल आ गया। ये थोड़ा सा आपको भाई बैठ के करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिकनेस थ्योरम आइडेंटिटी थ्योरम में थोड़ा करने के बाद ही आएगा, नहीं तो वो फॉर्मूला भी यूज भी कर सकते हैं, वो जो रिमूवल रीमन रिमूवल सिंगुलरिटी है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लीजिए देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन, हाँ जी ये हो जाएगा भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए के लिए वही रिमूवल सिंगुलरिटी वगैरह थोड़ा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए तो भाई ये ऑप्शन रहने दीजिए, क्यों तुक्का वगैरह लगा के कराऊंगा, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है वो जो रिमूवल सिंगुलरिटी थ्योरम। ये कुछ इस टाइप का होता है ना, मतलब एफ ऑफ जेड अगर आपका यस, दिस इज एनालिटिक फंक्शन है, सॉरी जी आपका कोई रीजियन है, यस जी रीजियन से आप कोई पी पॉइंट को माइनस करें, जी आपका कोई रीजियन है वहां पर आपने कोई पी पॉइंट को माइनस कर दिया, तो एफ के पास यस एफ हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट में एफ के पास सॉरी एफ है रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू पी, मतलब आपने जो पी पॉइंट को माइनस किया था रीजन से, तो कब होना चाहिए जी, इफ एंड ओनली कुछ स्टेटमेंट होता है कि लिमिट जेड टेंस टू पी एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। और भी एक दो कंडीशन होते हैं, दो तीन या चार कंडीशन होते हैं, तो अगर उनमें से एटलीस्ट वन भी हो गया तो हो जाएगा, मतलब ये रिमूवल सिंगुलरिटी आ जाएगा। दिस इज जो इफ एंड ओनली इफ है ना, तो ये तीन चार कंडीशन में से अगर एटलीस्ट वन कंडीशन भी होल्ड हो गया तो रिमूवल सिंगुलरिटी आ गया, अगर रिमूवल सिंगुलरिटी आ गया तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए आराम से सब कुछ हो जाएगा। इन जनरल देख लीजिए ना, यहाँ पर देखिए पी के प्लेस में कितना है, जीरो है ना, देखिए लिमिट, हाँ जी जेड टेंस टू जीरो, दिस इज योर जेड माइनस जीरो इंटू कितना जी, दिस इज योर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन में क्या गिवन है जी, यू माइनस जीरो, तो दिस यू माइनस पी पॉइंट को उसने हटा दिया ना, तो इसके बाद तो 100% रिमूवल सिंगुलरिटी आ जाएगा, तो यहाँ से आपका ये तो आ जाएगा। फिर भी थोड़ा इसको अच्छे से करना पड़ेगा, फिर भी कर लेना, मुझे तो भाई जितना आता है उतना ही करा दूंगा, और क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए भाई थोड़ा लेंदी हो जाएगा अभी के लिए, यस इसके लिए थोड़ा अभी के लिए लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। आइए थोड़ा भी, कितना टाइम हो रहा है, वेट मिनट, 1 आवर 24 मिनट हो रहा है ना, कोई बात नहीं,
मैं थोड़ा इसका ग्राफ आपको करके दिखा देता हूँ, तो डोमेन को डोमेन तो आप क्लियर हो जाएंगे। मैंने बोला इसका थोड़ा ग्राफ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यू और भी का। यू क्या है जी, यू है आपका, वेट मिनट, आइए, यू आपका ये टाइप का है, दिस इज योर दोज एक्स वाई सच दैट एक्स वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स लेस देन 4। व्हाट इज योर भी, दिस इज योर दोज एक्स वाई हो यार एक्स वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन कितना आ रहा था जी, 4 आ रहा था। ठीक है, आइए देखिए u के लिए ना, u के लिए यहाँ पर ऐसे ग्राफ होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ याद है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये टाइप का। ओके, वेट ये ऊपर जाएगा। देखिए ये एक्स लेस देन वाई स्क्वायर का मतलब ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। और उसके साथ साथ वेट ये एक्स 4 से लेस है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पर एक लाइन, वेट मिनट, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आइए वाई स्क्वायर लेस देन 4, तो वाई का मोड लेस देन 2, तो वाई ग्रेटर देन -2 लेस देन +2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये वाला ये वाला ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -+2, y इज इक्वल टू -2, तो ये वाला जो भी पोर्शन आपका आएगा, ठीक है। दिस इज यू डोमेन जो भी है। v क्या है जी, दो x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ना। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। आइए दिस इज योर 0,0, दिस इज योर y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x है, लेकिन y किससे लेस है जी, 4/x से लेस है ना, तो ये वाला पोर्शन अंदर वाला आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर y इज इक्वल टू 4/x, तो 4/x से लेस है, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन आ जाएगा, देख लीजिए। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो एज ए रिजल्ट हो जाएगा। मैंने बोला ऑप्शन नंबर ए एज ए रिजल्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला है दे आर एग्जिस्ट एन नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस मैप, हाँ जी, मैप भी टू आर, दे आर एग्जिस्ट एन नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस मैप भी टू आर हुज इमेज इज नॉट एन इंटरवल। आइए देखिए ये बोला है क्या ऐसा कोई नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन भी टू आर हो रहा है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है जिसका इमेज इंटरवल के अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए दिस इज योर एफ, हाँ जी, भी क्या था जी, भी ऐसा टाइप का था, देख लीजिए ये वाला आपका डोमेन था ना इस, तो कहाँ तक जी, दिस इज योर रियल लाइन, दिस इज योर रियल लाइन -∞ +∞ 0, देख लीजिए दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। क्या है यहाँ से या कोई नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। वेट तो कोई बोलेगा मुझे करके दिखाओ, वेट मेरे भाई और बहनों एक काम कीजिए, देखिए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो बताइए, अगर आपने या कोडोमेन में, यस कोडोमेन में कोई ओपन सेट ले लिया, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका इन्वर्स इमेज यहाँ पर क्या आना चाहिए जी, एफ इन्वर्स ऑफ वो ये जो ओपन है ना, अगर ये कनेक्ट, और देखिए वेट में देखिए ये बोल रहा है दे आर एग्जिस्ट एन नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस मैप वी टू आर हुज इमेज इज नॉट एन इंटरवल, इज नॉट एन इंटरवल। देखिए अब मैं मान लेता हूँ, इस अगर मैंने मान लिया अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और इसका जो इंटर और ये जो एफ ऑफ एक्स को इंटरवल के अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है जी, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो कोडोमेन में से, कोडोमेन रियल लाइन में, तो रियल लाइन में अगर आपने कोई ओपन सेट ले लिया तो उसका इमेज क्या आना चाहिए जी, इंटरवल मतलब ओपन सेट क्लोज सेट जो भी ले लीजिए, तो उसका इन्वर्स इमेज क्या आना चाहिए जी, आपका कनेक्टेड होना चाहिए। ये सोनर ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पर इंटरवल उठा लिया 0,1 ऐसे करके, तो इसका इन्वर्स इमेज दिस इज एफ इन्वर्स 0,1, तो ये क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। मुझे बताओ अगर मैंने ले लिया एफ अबव एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो बताइए इसका जो इन्वर्स इमेज, तो ये जो भी आएगा क्या ये कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ये तो 0 तो हट गया, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, तो ये कनेक्टेड होगा बिल्कुल नहीं, तो वही तो ट्रू बोल रहा है ना, दे आर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन वी टू आर हुज इमेज इज नॉट एन इंटरवल, नॉट एन इंटरवल, यस एफ ऑफ एक्स जो भी आएगा, तो कोई इंटरवल के अंदर में भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, यस दे आर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू है, ये मैट्रिक्स का यूज करके ही होगा, थोड़ा ग्राफ वगैरह भी देखना पड़ेगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है जी, इमेज ऑफ यू अंडर एनी कॉन्टिन्यूअस मैप यू टू आर इज बाउंडेड। देखिए ऑप्शन नंबर बी में बोला इमेज ऑफ यू, यू का इमेज, देखिए दिस इज योर यू, लेट मी
ये जो आपका यू बन रहा था ना, ये वाला पोर्शन, यस दिस इज योर यू डोमेन, ठीक है। ओके, को डोमेन क्या है, ये को डोमेन आपका रियल लाइन है, तो दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जीरो, तो ये आपका को डोमेन है, देख लीजिए। तो दे आर एक बोल रहा है इमेज ऑफ यू, तो यू का जो इमेज होगा यहाँ पर, दिस इज योर एफ ऑफ यू, क्या बोल रहा है जी, इमेज ऑफ यू अंडर एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन यू टू आर क्या होना चाहिए, बाउंडेड, ये बाउंडेड होना चाहिए। ये जो बोल रहा है ना एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने एफ ऑफ एक्स को, सॉरी एफ ऑफ डोमेन में आपका 2 पॉइंट होगा ना, एफ ऑफ एक्स वाई आर स्क्वायर हो जा रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई को अगर आपने ले लिया ई टू द पावर समथिंग करके, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके अगर कुछ आपने कुछ ले लिया, तो क्या यहाँ पर आपका बाउंडेड वगैरह आ जाएगा, दिस इज अनबाउंडेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। ये जो बोल रहा है ना एनी इमेज ऑफ यू, तो एफ ऑफ यू जो भी उसका रेंज वगैरह आएगा, बोले अंडर एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कुछ भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेने पर क्या वो बाउंडेड आ जाए, क्या एफ ऑफ यू आपका बाउंडेड आ जाएगा, इन जनरल बाउंडेड नहीं आएगा। क्यों, अरे आपका डोमेन तो बाउंडेड है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपने अगर फंक्शन ही कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, तो उसका जो इमेज आएगा वो रियल लाइन पे थोड़ी ना आपका बाउंडेड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी और डी के लिए थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर बोला है ऑप्शन नंबर सी में दिस इज योर बॉल ऑफ सेंटर है रेडियो, ओके। ऑप्शन नंबर सी में जो बोल रहे हैं दिस इज योर बॉल ऑफ सेंटर है रेडियस पी, देख लीजिए बॉल ऑफ सेंटर है रेडियस पी, दिस इज योर बॉल ऑफ सेंटर है रेडियस कितना है जी, दिस इज योर पी, ये टाइप का। मेट्रीपेस में मैंने कराया हुआ, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है जी, इफ सी इज ए क्लोज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर व्हिच इज कंटेंट इन यू, तो कंटेंट इन यू दिस इज यू, इसके अंदर सी क्या है जी, कोई क्लोज सबसेट है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सी क्लोज सबसेट है, तो क्या ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बताइए। कॉम्पैक्ट होने के लिए आर स्क्वायर में आर टू द पावर एन में जो हेन-बोरल थ्योरम, क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए सर नोट, ओके। तो दिस इज आर स्क्वायर, अगर आपने बाउंडेड वगैरह पॉइंट, ओके, अगर आपने सी आपका यहाँ पर था ना -+2, यहाँ पर -2, यहाँ पर आपका 4 था ये सर नोट, अगर आपने सी को ले लिया इससे ओपन इंटरवल 0 4, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम क्रॉस, दिस इज योर 0 2, ऐसा करके ले लिया, तो बताइए ये जो पोर्शन है आपका क्या क्लोज आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट तो यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं होगा, तो क्या ये आपका कॉम्पैक्ट वगैरह आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी जाएगा, फिर भी मैं यही बोलूँगा ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी तो छोड़िए, ऑप्शन नंबर सी और डी के लिए थोड़ा अच्छे से गाइड के साथ बैठ के करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए, जितना भी डिस्कशन हुआ देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, फिर भी जितना मैंने पढ़ा है तो ट्राई करता हूँ कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे से मत रखिए।